अगर मैं आपसे कहूं कि 21वें सप्ताह में आपका बच्चा अब केवल बड़ा ही नहीं हो रहा बल्कि आपकी आवाज सुनना, स्वाद महसूस करना और धीरे धीरे इस दुनिया के लिए तैयार होना भी शुरू कर चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन इसी सप्ताह कई गर्भवती महिलाओं के मन में कुछ नए नए सवाल आने लग जाते हैं। क्या मेरे बच्चे का किक सामान्य है? मुझे कमर दर्द और पैरों में दर्द क्यों हो रहा है? क्या अब एनोमली स्कैन करवाना जरूरी है? तो अगर आप अभी 21वें सप्ताह की प्रेग्नेंट है तो अगले कुछ मिनट में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 21वें सप्ताह में बच्चे का विकास, मां के शरीर में होने वाले बदलाव और इस समय कौन सी जांच सबसे इंपॉर्टेंट है और किन लक्षणों को काफी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलो करते हैं शुरुआत। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और लास्ट 13 ईयर से इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं। तो अभी पहला क्वेश्चन, बच्चा अब कितना बड़ा हो चुका होगा? हर मां ये जानना चाहती है। तो 21वें सप्ताह में आपका बच्चा लगभग 26 से 27 सेंटीमीटर लंबा हो चुका होता है। अगर मैं उसके वजन की बात करूं तो 350 से 400 ग्राम के आसपास आपके बच्चे का भी वजन हो चुका है, यानी लगभग एक बड़े केले जितना लंबा और लगभग एक छोटे नारियल इतना भारी आपका बच्चा हो चुका है। लेकिन याद रखिए, हर बच्चे की ग्रोथ थोड़ी अलग होती है। यदि अल्ट्रासाउंड में वजन थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे हो तो केवल इसी आधार पर आपको घबराने का जरूरत नहीं होता है। अभी बात करते हैं कि 21वें सप्ताह में बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। जो आपका बच्चा जो आपके पेट के अंदर है उसके अंदर नए क्या बदलाव हो रहे हैं 21वें सप्ताह के अंदर। ये वो समय है जब बच्चे के शरीर पर एक सफेद क्रीमी परत बनने लग जाती है जिसको बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। लेकिन ये बच्चे की त्वचा को गर्भ के पानी से सुरक्षित रखती है, तो ये एक अच्छी बात है। अब बच्चे के शरीर पर बहुत छोटे छोटे बाल आने लग जाते हैं जिसको लेनुगो बोलते हैं। और एक अद्भुत बात, अब आपका बच्चा अमनियोटिक फ्लूइड निगलना शुरू कर देता है। वो अमनियोटिक फ्लूइड को पीता है और निगलता है। यही प्रक्रिया उसके पाचन तंत्र को विकसित होने में मदद करती है। अब उसके स्वाद महसूस करने की क्षमता भी विकसित होने लगी है, यानी अब आप जो खाते हैं उसके स्वाद के कुछ अंश एमनियोटिक फ्लूइड तक भी पहुंचते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे के चारों तरफ पानी होता है, उस पानी को बोलते हैं। तो जो आप खाओगे वो एमनियोटिक फ्लूइड में थोड़ा बहुत उसके अंदर पहुंचता है, तो बच्चे को टेस्ट फील होता है। वो आपकी आवाज, आपके दिल की धड़कन और बाहर की कुछ आवाजों को महसूस करना शुरू कर देता है। इसलिए यदि आप अपने बच्चे से प्यार से बात करते हैं तो ये आपके और आपके बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव का एक खूबसूरत हिस्सा बन सकता है। अभी बात करते हैं मां के शरीर में क्या बदलाव होता है। तो 21वें सप्ताह में अधिकांश महिलाओं का पेट साफ दिखाई देने लग जाता है। इस समय आपको महसूस हो सकता है, क्या क्या महसूस हो सकता है? आपको हो सकता है कमर दर्द महसूस हो रहा है, पैरों में ऐंठन मतलब दर्द, ऐसे हल्का हल्का लगातार दर्द हो रहा है। कई पेशेंट, प्रेग्नेंट लेडी मुझे आके बोलती है कि उसके पैरों में सूजन होना स्टार्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा। कुछ पेशेंट को एसिडिटी उनको परेशान करने लग जाती है और कुछ पेशेंट को कभी कभी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन का भी कंप्लेंट रहता है। ये सभी बदलाव प्रेगनेंसी के बढ़ने, हार्मोनल परिवर्तन और शरीर का वजन बढ़ने के कारण होते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन यदि अगर आपको सूजन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मुंह पे सूजन, हाथों पे, पैरों पे सूजन एकदम से बढ़ जाए, आपको बहुत ज्यादा हेडेक होना स्टार्ट हो जाए, या आंखों के सामने से धुंधलापन आने लग जाए, या बीपी आपका बढ़ा हुआ मिले, नॉर्मल बीपी से ज्यादा बढ़ा हुआ मिले, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे मामले में हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये प्रेगनेंसी की डेंजरस साइन होते हैं। अभी हम बात करते हैं, क्या बच्चे का किक मारना अभी सामान्य है? तो 21वें सप्ताह तक कई महिलाओं को बच्चे की हलचल अच्छी तरीके से महसूस होने लग जाती है। पहली प्रेगनेंसी में ये थोड़ा देर से महसूस हो सकती है। ओके, कुछ लोगों को जो पहली बार प्रेग्नेंट हुए उनको बाद में फील होना स्टार्ट होता है। तो याद रखिए, अभी हर घंटे आपको किक काउंट करने का जरूरत नहीं है। बच्चे के सोने और जागने का अपना अलग अलग समय होता है। लेकिन यदि पहले से महसूस हो रही हलचल अचानक कई दिनों तक बंद हो जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अभी बात करें कि इस सप्ताह में सबसे इंपॉर्टेंट जांच कौन सी है, तो यदि आपने अभी तक अनोमली स्कैन, जिसको टिफा स्कैन भी बोलते हैं, या लेवल 2 स्कैन अभी तक नहीं करवाया है, तो ये वो टाइम है जो आपको तुरंत अभी अनोमली स्कैन करवा लेना चाहिए। ये अनोमली स्कैन 18वें सप्ताह से लेकर 22वें सप्ताह के बीच किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड से आपके बच्चे के ब्रेन, आपके बच्चे का हार्ट, आपके बच्चे का रीढ़ का हड्डी, बच्चे के फेस के ऊपर कोई अनोमली
बच्चे की किडनी, मतलब किडनी सही है या नहीं है, उसके अंदर कोई अनोमली है या नहीं, बच्चे के हाथ पैर और लगभग लगभग सभी प्रमुख अंगों की विस्तार से हम जांच करते हैं। तो याद रखिए, सामान्य अनोमली स्कैन बहुत आश्वस्त करने वाली रिपोर्ट होती है। मतलब अगर आपके अनोमली स्कैन का रिपोर्ट नॉर्मल आया है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है, सबसे बेस्ट बात होती है। लेकिन ये 100% सभी जन्मजात समस्याओं की गारंटी नहीं देती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। फिर भी ये प्रेगनेंसी का सबसे महत्वपूर्ण अल्ट्रासाउंड माना जाता है। अगर पूरी प्रेगनेंसी में अगर एक अल्ट्रासाउंड कराना है तो ये अनोमली स्कैन जरूर करना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं कि इस सप्ताह में आपको क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो आपको अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन के सोर्स शामिल करने चाहिए। प्रोटीन किस किस में होता है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, दूध, दही, दाल, हरी सब्जियां, आपको हरी सब्जी हर उसमें खाने में शामिल करनी चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मौसमी फल और पर्याप्त मात्रा में आपको पानी जरूर पीना चाहिए। एक दिन में एटलीस्ट 3 लीटर पानी आपको जरूर पिए। यदि आपको आपके डॉक्टर ने आयरन और कैल्शियम की दवा दी है तो उन्हें नियमित रूप से जरूर लें। और याद रखिए, आयरन और कैल्शियम की गोली कभी भी एक साथ नहीं लेनी होती। बहुत सारे पेशेंट आयरन और कैल्शियम दोनों टेबलेट को एक साथ ले लेते हैं कि दिन का पूरा काम खत्म हो, ये गलत बात है। इसके लिए मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है कि आयरन के बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए आपको कब लेना चाहिए, आप वो चेक कर सकते हैं। यदि आपकी प्रेगनेंसी सामान्य है तो रोज हल्की वॉक करना, मतलब शाम को चलना घूमना फिरना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अभी बात बताता हूं आपको, इस सप्ताह सबसे ज्यादा क्या गलती करते हैं प्रेग्नेंट लेडी, सबसे ज्यादा क्या गलती करती है। कई महिलाएं 21वें सप्ताह तक पहुंचकर सोचते हैं अब तो सब ठीक है, अब बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर सप्ताह नया होता है। हर विजिट पर डॉक्टर आपका क्या क्या चेक करते हैं, हम आपका वजन चेक करते हैं, हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हम बच्चे की ग्रोथ चेक करते हैं और आपकी पूरी प्रेगनेंसी को ध्यान से मॉनिटर करते हैं। इसलिए आपको अपने डॉक्टर का कोई भी फॉलो अप मिस नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी कोई भी प्रॉब्लम पकड़ में आएगा उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा। तो रेगुलर डॉक्टर के साथ फॉलो अप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अभी 21वें सप्ताह में हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बच्चा हर दिन तेजी से विकसित हो रहा है, उसका आपके साथ उसका रिश्ता भी रोजाना रोजाना महसूस होता जा रहा है। तो आप कमेंट में 21 वीक क्लब जरूर लिखिए और बताइए कि क्या आपको अपने बच्चे का किक महसूस हो रहा है। आप दूसरे लोग जो 21वें वीक प्रेग्नेंट है उनके साथ चैट भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो ये आपके लिए एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा जो सब लोग 21वें सप्ताह में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 22वें सप्ताह की गर्भावस्था में होने वाले नए बदलाव, बच्चे का विकास, उसका दिमाग और मां को किन किन नई सावधानियों की जरूरत होती है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।